जी हाँ, तो आपने सुना कि किस तरीके से बहुत गुस्से में थे और उन्होंने इस तरीके से आरोप सीधे-सीधे सुनील पांडे पे लगाया, सरकार पे आरोप मढ़ा है। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, ये हकीकत क्या है, हम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से माहौल वहाँ बना हुआ है, जिस तरीके से आज हाथापाई की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस के इंतजाम पर तो सवाल है ही कि जिस तरीके की जि जिस इतने बड़े एक इतने हिंसक अतीत का एक शख्स जिसके ऊपर कई नरसंहार और अ, कई ढेर सारी हत्याओं के आरोप में जो जो आदमी फंसा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया था। इस बात को लेकर के भी लोगों में गुस्सा है। बावजूद इसके कि उन्होंने थोड़े दिनों पहले एक बाकायदा अर्जी दी थी पुलिस से, उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया और आज इस तरह से जब आप उनकी हत्या हो जाती है तो पूरा शहर जो है एक तरीके से पूरे शहर में विरोध का भूचाल सा आ जाता है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम साथ ही साथ आपको अपडेट देते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको कि क्या कुछ हो रहा है आरा में। ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की हत्या से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं और हम उसके बाबत अपडेट आपके पास लेकर आते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अवधेश कुमार हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवधेश जी, जिस तरीके से आज हत्या हुई और हत्या के बाद लोगों का आक्रोश जिस तरीके से सड़कों पर दिखाई दिया, पुलिस को लेकर के ये गुस्सा ज्यादा था। एक ऐसा शख्स जो कि पिछले 10 सालों से जो किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों से दूर रहा है, एक लंबा अरसा जेल में काटने के बाद एक कमोबेश शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, कानूनी जो प्रक्रिया है उसको उसमें सहयोग कर रहा था, ऐसे शख्स की अचानक से हत्या कर दी जाती है। और पुलिस को इसकी ना तो इसके बारे में कोई पहले से सुराग था, ना पुलिस, यहां तक कि पुलिस से वो इसके पहले गुहार भी लगाता है, लेकिन पुलिस जरूरी नहीं समझती है उसकी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कोई जहमत नहीं उठाती। आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है? सरकार और प्रशासन इस बात का आकलन लगाने में बिल्कुल नाकाम रही है कि इस तरह की कोई घटना हो सकती थी? ये इसको इस समय जब देखिए, जब सामाजिक तनाव हो, आगजनी हो रही हो, हाँ, तो कई बातें सोचते समझते हुए भी हमको बोलने में थोड़े अपने शब्दों के प्रयोग में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए बहुत बातें इस समय आज के कार्यक्रम में हम लोग जान के भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि और आगजनी फैले, हिंसा हो, खून और विध्वंस हो। लेकिन जो प्रश्न आप कर रहे हैं, देखिए, इनका ब्रह्मेश्वर सिंह पिछले वर्ष जब ही जेल से निकले, ये बहुत सामान्य आकलन का विषय था कि जो व्यक्ति एक प्रतिशोध में विशेष जाति का नेता बन करके उसके कारण न्याय संगत हो, अन्याय संगत हो, जिसने इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व किया हो, जिसके प्रति ऐसी भावना हो पक्ष और विपक्ष में, वो अगर बाहर जाता है तो उसके साथ तो ऐसा होना ही होना है। क्योंकि आप दिल याद करिए ना, फूलन देवी जब चुनाव में आ गई थी, फूलन देवी ने जो बेहमई हत्याकांड किया था उसकी नजर में तो वो न्याय संगत था, क्योंकि वहां के लोगों ने उसके साथ और उसकी जाति के साथ क्या किया था, और वो भी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक विशेष जाति के एक व्यक्ति ने आकर के, और ठीक उसके घर पर, जबकि वो उसको वापस हुए 14-15 साल हो गए थे, और हत्या कर दी थी। इसलिए अगर वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को अगर इसकी कल्पना नहीं थी तो ये केवल इसको फेलियर नहीं कह सकते हैं आप। ये तो इतना ही है कि इस समय, चाहे वो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, डीजीपी का, बड़े मीडिया के और हम सबके बड़े प्रिय हैं, लेकिन ये तो समझते हैं कि पूरी नीतीश सरकार की कानून और व्यवस्था और सामाजिक तनाव के संदर्भ में सोच की ऐसी विफलता है जिसका कोई भी ये सफाई देंगे वो स्वीकार नहीं हो सकता है। एक बिल्कुल। दूसरी बात की जहां हत्या हुई है वहां से, चूंकि आरा के अनेक कार्यक्रमों में जाता रहता हूं, सुबह से हमारी भी बात हो रही है, आप उस रोड पर आगे बढ़ेंगे तो एसपी का जो आवास है वो कुछ ही दूरी पर है। अच्छा। ये नहीं है कि ये नहीं है, वो स्कूल के एक विद्यालय में टहलने आते थे, उनका घर है वहां। एक प्रोफेसर बहुत नामी है वहां के, एमएन राय, उनका घर है, और वो यूनिवर्सिटी से सीधे स्टेशन सड़क जाती है, वही है। और आप ये भी भूलिए कि हमले के तुरंत बाद जो है, जो विश्वविद्यालय का हरिजन छात्रावास है उस पर हमला हुआ है। लोगों को यह संदेश था कि इसी में जो है हत्यारे थे जो यहां से निकल के भागे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमने तो उनको जाते हुए भी देखा है। लेकिन मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जब भी ऐसी हत्या होती है बहुत सारे अफवाह होते हैं, और लेकिन लोगों ने हरिजन छात्रावास में आग लगा दिया है। इसलिए अभी जो हम लोग कह रहे हैं ना कि स्थिति नियंत्रण में है, मेरा और आपका उद्देश्य या
किसी भी विवेकशील का उद्देश्य पुलिस की दृष्टि से कानून और व्यवस्था बन जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि स्वाभाविक सामाजिक शांति कायम हो और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उन हत्यारों के साथ सही न्याय हो रहा है, उसकी कोशिश हो रही है, ये उनके समर्थकों को दिखे बिल्कुल वो महत्वपूर्ण बिल्कुल, और इसमें उनके समर्थकों का भरोसा हो। बिल्कुल, जैसा कि अभी अवधेश जी कह रहे थे कि सिर्फ आप प्रशासन या सरकारें क्या कर रही है ये जरूरी, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा अहम ये होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आम आदमी का या उनके समर्थकों का उसमें भरोसा भी होना चाहिए। और यही वजह थी कि आज जब सुबह से ये पूरा शहर जल रहा था तो बड़े कई आला अधिकारी वहां गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो रंग लाती हुई दिखाई नहीं दे रही थी और काफी मशक्कत के बाद अब जाकर के उनका पोस्टमार्टम हुआ है और अंतिम संस्कार की खबरें आ रही है। अब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। खैर, हम आपको बता दें कि जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया था कि इस हत्या के आरोप में जो इस हत्या के बाद ब्रह्मेश्वर सिंह के पोते ने सीधा आरोप जड़ा है सुनील पांडे पर, जो कि उसी इलाके से विधायक भी हैं, तरारी से विधायक हैं और दबंग माने जाते हैं, दबंग छवि के विधायक हैं। उन पर सीधा आरोप उन्होंने जड़ा है। इस मामले में क्या कुछ कहा सुनील पांडे ने, पहले हम आपको सुनवाते हैं। हत्या हुई है, बहुत गलत हुआ है। अब वो बिल्कुल जो है अपराध से उनको कोई मतलब नहीं था। अब संत की जिंदगी जी रहे थे और मॉर्निंग में जो टहल रहे थे उनके साथ और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। जिला प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की शायद उन्होंने मांग की थी लेकिन उनको नहीं दिया गया था। आज बातें सारी हुई है। इस घटना के लिए स्पेशल टीम एक बिहार की गठित होगी। 1 महीने के अंदर में उसका रिपोर्ट आएगा। डीजीपी उसका खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, सुनील पांडे तरारी क्षेत्र से मतलब कि सिठार न जा एक हाथी इनका पे हमला करैलन है। ओकर बाद ही खून के बदला मन के खून से ले जा। हरी झंडी जिंदाबाद, रणवीर सेना जिंदाबाद। जी, तो अवधेश जी आपने देखा ये जो इनके पोते हैं, अभी इसकी उम्र का ध्यान रखिए। बिल्कुल और तात्कालिक हत्या में इस समय वहाँ कई प्रकार की बातें चल रही है। सुबह हमारी भी बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि सुनील पांडे का भी नाम आ रहा है, लेकिन इस समय हमको इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे और मतलब एक संदेश उल्टा जाएगा और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। कश्मीर में जब अब्दुल गनी लोन साहब की हत्या हुई थी तो उनके बेटे ने निकल के ऐसे ही कुछ नाम ले लिया था तत्काल और उसके कारण वहां समस्या हो गई थी। फिर बाद में 2-3 दिन बाद उसने वापस लिया, कहा नहीं इसमें आईएसआई का हाथ है। तो इस समय एक आक्रोश और गुस्से में जो बातें आती हैं उनको हमको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देने की जरूरत वजन नहीं देना चाहिए। इस समय जो पुलिस और प्रशासन है वहां, और चाहे हत्यारा जो कोई भी हो, चाहे वजह जो भी हो, अभी जो नजाकत है वक्त की वो ये कि सभी लोग शांति बनाए रखें और संयम से काम लें। ये बहुत जरूरी है शहर में शांति व्यवस्था। प्रतिक्रियात्मक हिंसा, बिल्कुल न प्रतिक्रियात्मक हिंसा हो और न प्रतिक्रियात्मक हिंसा का माहौल बने। आज जो माहौल बनता है वो दीर्घकालीन उसके परिणाम होते हैं। बिल्कुल क्योंकि रणवीर सेना ने, आपको ध्यान है, जो हत्याएं की वो ज्यादातर बच्चों महिलाओं को इसलिए मारते थे कि भविष्य में कोई प्रतिशोध लेने वाला न रहे। उनका ध्यान यहाँ होता था कि ये सब नक्सली बनकर, इसलिए बच्चों को तो मार ही दो, लेकिन अब कोई न कोई उसी में से बच जाता है। सही बात है। इसलिए बिल्कुल कोई भी प्रतिक्रिया देने के पहले बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है, खास करके ऐसे माहौल में जबकि बहुत संवेदनशील और माहौल है। रंजीत जी, इसके कारणों की थोड़ा हमको व्यापक भी इतिहास में पीछे और आगे भी बिल्कुल हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाएं कि आज सुबह से घटनाएं किस तरीके से आज ये हत्या हुई और किस तरीके से उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया हुई शहर में, उसके बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए।